हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल लव विद प्रिया पर। आज का सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन लोग खुलकर पूछ नहीं पाते। औरतों को क्या पसंद होता है, फास्ट या स्लो? यानी संबंध बनाते समय जल्दी जल्दी या आराम से? आज हम इस पर खुलकर, साफ और साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है ताकि आप भी एंजॉय करें और आपका फीमेल पार्टनर भी पूरी तरह सुकून महसूस करे। क्या सच में औरतों को फास्ट पसंद होता है? सीधा जवाब है, औरतों को ना सिर्फ फास्ट पसंद है, ना सिर्फ स्लो। असल में बात है टाइमिंग और पैटर्न की। बहुत से मर्द सोचते हैं कि जितना जल्दी और ज्यादा फ्रिक्शन देंगे उतना मजा आएगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। जब भी रिश्तों की बात होती है तो ज्यादातर लोग सीधे आखिरी स्टेप पर पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन असली खेल वहां नहीं होता। असली खेल होता है उससे पहले, और उसी पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं फोरप्ले। दुर्भाग्य से बहुत से लोग फोरप्ले को या तो टाइम बेस्ड समझते हैं या फिर सिर्फ एक औपचारिक स्टेप मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फोरप्ले ही तय करता है कि पूरा अनुभव कैसा होगा। फोरप्ले क्यों इतना जरूरी है? फोरप्ले सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग और भावनाओं को तैयार करता है। मेल और फीमेल शरीर एक जैसे नहीं होते। उनकी प्रतिक्रिया, उनकी गति और उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है। मेल पार्टनर जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, उनका शरीर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन फीमेल पार्टनर धीरे धीरे खुलती हैं। उनका दिमाग पहले तैयार होता है, फिर शरीर साथ देता है। यही वजह है कि अगर आप बिना फोरप्ले के आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ शरीर के साथ होते हैं, मन के साथ नहीं। औरतों के लिए उत्तेजना सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो सबसे पहले मानसिक होती है। अगर वो रिलैक्स महसूस नहीं कर रही, उसे कनेक्शन नहीं लग रहा या वो जल्दबाजी महसूस कर रही है, तो उसका शरीर भले मौजूद हो लेकिन उसका दिमाग नहीं, और जहां दिमाग नहीं होता वहां असली एंजॉयमेंट कभी नहीं होता। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, फोरप्ले में स्लो क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्लो होने का मतलब है आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। स्लो होने का मतलब कमजोरी नहीं है, स्लो होना कंट्रोल का संकेत है। टच, लेकिन कैसे? टच सिर्फ छूना नहीं होता, टच का मतलब होता है इरादे के साथ छूना। फोरप्ले में हल्का, सॉफ्ट टच, अचानक रुक जाना, फिर दोबारा पास आना, ये सब चीजें दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा करती हैं। जल्दी जल्दी किया गया टच शरीर को तो छूता है, लेकिन दिमाग तक नहीं पहुंचता। बहुत से लोग करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन फोरप्ले फील करने की चीज है। आपको महसूस करना होता है उसका रिस्पॉन्स, उसकी सांसों की गति, उसकी बॉडी की मूवमेंट। जब आप स्लो होते हैं तभी ये सब नोटिस कर पाते हैं। कनेक्शन कैसे बनता है? कनेक्शन तब बनता है जब आप उसकी स्पीड के साथ चलते हैं। आप जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ते, आप उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं। औरतें तब खुलती हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ जजमेंट नहीं है, यहाँ दबाव नहीं है, यहाँ सम्मान है, और ये सब स्लो होने से ही आता है। फोरप्ले का मकसद इसी स्टेप तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर को एंजॉय करना है। जब सफर सही होता है तो मंजिल अपने आप खूबसूरत बन जाती है। अगर फोरप्ले में जल्दबाजी होगी तो शरीर साथ देगा, लेकिन मन खाली रहेगा, और यही वजह है कि बहुत सी औरतें अंदर से असंतुष्ट रह जाती हैं, भले ही बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगे। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात, फोरप्ले में स्पीड नहीं, समझ काम आती है। जो आदमी स्लो रह सकता है वही असली कंट्रोल में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुलकर साथ दे, वो हर बार खुद से आपके करीब आए और रिश्ता सिर्फ शारीरिक ना रहे, तो फोरप्ले को हल्के में मत लो, क्योंकि औरतें पहले महसूस करती हैं, फिर प्रतिक्रिया देती हैं, और ये महसूस करना सिर्फ स्लो मोशन में ही संभव है। बहुत सारे लोग रिश्तों में एक बड़ी गलती करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान भी उसी स्पीड से सोचता, महसूस करता और प्रतिक्रिया देता है जिस स्पीड से वो खुद देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मेल और फीमेल का शरीर और दिमाग एक जैसी तरह से काम नहीं करता।
यही वजह है कि शुरुआत का तरीका पूरे अनुभव को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सबसे पहले इस बात को बहुत साफ समझना जरूरी है। औरतें मशीन नहीं होती। मशीन में बटन दबाया, स्विच ऑन हुआ और काम शुरू। लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। औरतें महसूस करती हैं, सोचती हैं और फिर प्रतिक्रिया देती हैं। उनका शरीर उनके दिमाग और भावनाओं के इशारे पर चलता है। औरतों के लिए रिश्ता सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता, उसमें शामिल होता है भरोसा, अपनापन, कंफर्ट और मानसिक सुरक्षा। अगर शुरुआत में ही जल्दबाजी हो या दबाव महसूस हो तो उनका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है, और जब दिमाग अलर्ट में होता है तो शरीर रिलैक्स नहीं कर पाता। अगर शुरुआत में ही आप बहुत तेज हो जाते हैं तो दो चीजें एक साथ होती हैं। पहला, आप खुद जल्दी थक जाते हैं क्योंकि शरीर को तैयारी का समय नहीं मिला, एक्साइटमेंट अचानक पीक पर चला गया। इसका नतीजा ये होता है कि कंट्रोल कम हो जाता है और परफॉर्मेंस छोटा हो जाता है। दूसरा, आपकी पार्टनर पूरी तरह रेडी नहीं हो पाती क्योंकि उसका दिमाग अभी प्रोसेस कर रहा होता है, उसका शरीर अभी ढल रहा होता है। ऐसे में वो साथ तो देती है लेकिन पूरी तरह जुड़ नहीं पाती, और यही वो जगह है जहाँ कई रिश्तों में धीरे धीरे दूरी बनने लगती है। स्लो शुरुआत का मतलब ये नहीं कि आप घंटों लगाओ या कुछ ज्यादा ही खींचो। स्लो का मतलब है जल्दबाजी नहीं, हर स्टेप को महसूस करना और सामने वाले के रिस्पॉन्स को पढ़ना। स्लो शुरुआत दरअसल सम्मान और समझ का संकेत होती है। जब शुरुआत स्लो होती है, दिमाग को वक्त मिलता है, शरीर रिलैक्स होता है और एक्साइटमेंट धीरे धीरे जमा होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे धीमी आंच पर रखा गया खाना ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। जल्दी की आंच पर ऊपर से पकता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। स्लो शुरुआत का एक बहुत बड़ा फायदा है नेचुरल लुब्रिकेशन। जब दिमाग शांत होता है, शरीर कंफर्टेबल होता है, तो शरीर अपने आप आगे के लिए तैयार होता है। इसका मतलब ये है कि कोई जबरदस्ती नहीं, कोई असहजता नहीं और कोई दर्द नहीं। नेचुरल तैयारी हमेशा ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुखद और ज्यादा हेल्दी होती है। जब आप स्लो रहते हैं तो बॉडी सिग्नल देती है, रिस्पॉन्स दिखने लगते हैं और कनेक्शन बनता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस महसूस करना होता है, और यही सबसे नेचुरल तरीका है। अब सबसे अहम सवाल, अगर शुरुआत स्लो है तो फास्ट कब होना चाहिए? इसका जवाब बहुत सीधा है, जब आपकी पार्टनर पूरी तरह कंफर्टेबल हो। कंफर्ट का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। कंफर्ट का मतलब है उसका शरीर खुला हुआ लगे, उसकी सांसें सहज हो, उसका रिस्पॉन्स साफ दिखे। जब कंफर्ट होता है तो मजबूरी नहीं होती, भागीदारी होती है। शरीर बहुत साफ संकेत देता है। अगर बॉडी खुद आगे बढ़े, रिस्पॉन्स लगातार मिले और मूवमेंट में तालमेल हो तो ये संकेत है कि अब स्पीड बढ़ाई जा सकती है। फास्ट तभी अच्छा लगता है जब पहले कनेक्शन बना हो। कनेक्शन मतलब आप दोनों एक ही स्पीड में हो, एक दूसरे को पढ़ पा रहे हो और कोई हड़बड़ी ना हो। बिना कनेक्शन के फास्ट शरीर के लिए हो सकता है लेकिन दिमाग के लिए नहीं। जब सब कुछ सही होता है तो स्पीड परफॉर्म करने से नहीं, रिस्पॉन्ड करने से बढ़ती है। आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि बॉडी खुद रिएक्ट करने लगती है, दिमाग कंट्रोल छोड़ देता है और अनुभव फ्लो में चला जाता है। जब शुरुआत सही हो, कंफर्ट हो और कनेक्शन हो तो शरीर अपने आप पीक की तरफ बढ़ता है, बिना दिमाग के दबाव के। यही वजह है कि ऐसे अनुभव के बाद थकान कम और संतुष्टि ज्यादा होती है। यही सबसे नेचुरल और हेल्दी तरीका क्यों है? क्योंकि इसमें जबरदस्ती नहीं, डर नहीं और जल्दबाजी नहीं। ये तरीका शरीर का सम्मान करता है, दिमाग को सुकून देता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं फास्ट नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा, लेकिन सच ये है, मजा स्पीड से नहीं, सही टाइमिंग से आता है। ऐसे रिश्ते टिकते हैं जहां शुरुआत को महत्व दिया जाता है, सामने वाले को वक्त दिया जाता है और परफॉर्मेंस को रेस नहीं बनाया जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर हर बार खुद से आपके करीब आए, उसे कभी मजबूरी ना लगे और रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित ना रहे, तो एक बात हमेशा याद रखो, शुरुआत स्लो रखो और जब समय सही हो तो फास्ट अपने आप हो जाएगा। यही तरीका सबसे नेचुरल है, सबसे हेल्दी है और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला है। बहुत सारे लोग एक ही बात बार बार कहते हैं, हमारे पास इतना समय कहाँ होता है। आज की जिंदगी में काम का दबाव, थकान, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच हर किसी के पास घंटों का समय होना जरूरी भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी, कम समय का मतलब गलत तरीका नहीं होता। समय कम हो सकता है, समझ नहीं। अगर आपके पास 10 मिनट है या 15 मिनट तो भी आप अच्छा अनुभव दे सकते हैं, अगर तरीका सही हो।
गलती तब होती है जब लोग समय कम होने के डर से शुरुआत में ही जल्दबाजी कर देते हैं और यही जल्दबाजी धीरे धीरे रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत हमेशा स्लो क्यों? भले समय कम हो लेकिन शुरुआत स्लो होनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जहां कनेक्शन बनता है, यही वो पल होता है जहां सामने वाला रिलैक्स करता है और यही तय करता है कि आगे सब सहज होगा या नहीं। स्लो शुरुआत का मतलब घंटों लगाना नहीं, बल्कि बिना हड़बड़ी के मौजूद रहना, सामने वाले को वक्त देना और उसकी प्रतिक्रिया समझना। अगर शुरुआत में ही सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए तो पार्टनर मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, वो खुद को सुना या समझा हुआ महसूस नहीं करती। ऐसे में एक दो बार वो निभा लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है और फिर पास आना कम होता है, पहल कम हो जाती है और रिश्ता सिर्फ औपचारिक बन जाता है। अगर सच में समय कम है तो एक पैटर्न हमेशा याद रखिए, स्लो शुरुआत, अंत फास्ट। इस पैटर्न में स्लो शुरुआत भरोसा बनाती है, बीच का हिस्सा कनेक्शन बनाता है और अंत स्वाभाविक रूप से इंटेंस होता है। यही वजह है कि कम समय में भी अनुभव अधूरा नहीं लगता। हर औरत अलग होती है, इसे समझना क्यों जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये सच है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। हर किसी का स्वभाव अलग, पसंद अलग और रिस्पॉन्स अलग होता है। जो चीज़ एक को पसंद आती है जरूरी नहीं वही दूसरी को भी पसंद आए। अगर आपकी पार्टनर ज़्यादा फास्ट पसंद करती है या कम स्लोनेस चाहती है तो आपको अपनी तरीके को उसकी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करना चाहिए। अच्छा रिश्ता वही होता है जहां एक दूसरे की पसंद को सुना जाए और ज़बरदस्ती ना थोपी जाए। हालांकि हर औरत अलग होती है, लेकिन अनुभव और समझ के आधार पर एक बात लगभग कॉमन देखी जाती है, स्लो शुरुआत और अंत फास्ट। क्यों? क्योंकि स्लो शुरुआत ज़्यादातर लोगों को कंफर्ट देती है और फास्ट अंत तब अच्छा लगता है जब पहले सब ठीक हो। ये एक सुरक्षित और संतुलित तरीका है, खासतौर पर तब जब आप सामने वाले की पूरी पसंद नहीं जानते। बहुत लोग अंदाजे लगाते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ध्यान देना, रिस्पॉन्स देखना और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। औरतें बहुत साफ संकेत देती हैं, बस उन्हें समझने का धैर्य चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा स्पीड, लेकिन सच्चाई ये है अच्छा परफॉर्मेंस आता है सही समझ से, धैर्य से और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से। कई बार शब्दों से ज्यादा शरीर सच बता देता है। उसकी सांसों की गति, उसका रिस्पॉन्स, उसका पास या दूर होना, ये सब संकेत होते हैं कि आप सही दिशा में हैं या आपको रुकने या बदलने की जरूरत है। जब आप सिर्फ करने पर ध्यान नहीं देते बल्कि महसूस करने लगते हैं, तब रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं रहता बल्कि भावनात्मक बन जाता है। और यही वो रिश्ता होता है जो लंबे समय तक टिकता है। जहाँ भावनात्मक कनेक्शन होता है वहाँ मजबूरी नहीं होती, वहाँ दूरी नहीं बनती और वहाँ अपनापन रहता है। औरतें वहीं पूरी तरह खुलती हैं जहां उन्हें समझा और सम्मानित महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुशी से आपके करीब आए, रिश्ता बोझ ना बने और अपनापन बना रहे, तो याद रखिए, समय कम हो सकता है लेकिन समझ हमेशा पूरी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रियल, मैच्योर और एजुकेशनल टॉपिक्स के लिए लव विद प्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।